नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने आज अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने वीर भूमि में उनकी समाधि पर फूल भी चढ़ाए। तो वहीं आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंचे। अर्जुन पासी हत्याकांड मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को न्याय मिले। तो आज का दिन राहुल गांधी के लिए काफी अहम रहा, पर आज के दिन एक ऐसी खबर भी सामने आई जो राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। दरअसल राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अब इसको लेकर अपडेट ये सामने आई है कि अब इस याचिका पर हाई कोर्ट जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। तो कैसे बढ़ने वाली है राहुल गांधी की मुसीबत, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी के उबर कैब राइड की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आज सुब्रमण्यम स्वामी खुद हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम के अंदर? देखिए, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है वो रिट ऑफ मैंडेमस कहा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार का कोई तंत्र अगर अपने लीगल परफॉर्मेंस को लेकर जो उन्हें कानूनी तरीके से करना चाहिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी याचिका दायर की जाती है निर्देश देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस संस्था को, उस व्यक्ति को या सरकार की उस एजेंसी को इस बात का निर्देश दे कि आप इनकी याचिकाओं पर सुनवाई करें, इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करें। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को निर्देश जारी करने की बात की थी, वो निर्देश जारी करने पर हाई कोर्ट सहमत नहीं हुआ। हाई कोर्ट का मानना था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले होम मिनिस्ट्री को जितने भी लेटर लिखे हैं, जो भी डिमांड की है, वो डिमांड से ये प्रूफ नहीं होता कि होम मिनिस्ट्री ने अपना काम नहीं किया। मतलब हाई कोर्ट को ये लगता है, जज को ये लगा कि होम मिनिस्ट्री भी अपना काम कर रही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से पहले ही राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया गया है। अब जब नोटिस जारी किया गया है उसके बाद उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, राहुल गांधी के जवाब का इंतजार है, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर आगे कैसे सुनवाई हो सकती है कि आप होम मिनिस्ट्री से ये पूछें कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने स्टेटस रिपोर्ट की जो मांग थी सुब्रमण्यम स्वामी की, उस पर भी जवाब दिया था। और यह भी उनके इन्वेस्टिगेशन का एक आगे का स्टेप है कि मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि हम अपना काम कर रहे हैं। अगर स्टेटस रिपोर्ट यानी कि राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजन होने के सबूत इकट्ठे करने को लेकर जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो उसका स्टेटस रिपोर्ट अगर आपके सामने रख देंगे तो आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है। ये साफ तौर पर जवाब था। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को प्रूफ करने में नाकाम रहे कि उन्हें होम मिनिस्ट्री के तरफ से जवाब नहीं दिया गया या होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर आगे काम नहीं कर रही है, और इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि होम मिनिस्ट्री को निर्देश वो जारी नहीं कर सकता। लेकिन यह मामला गंभीर है क्योंकि आपके पास भी कुछ सबूत है और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि राहुल गांधी ने कॉलम के अंदर यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस प्रोफाइल के ऊपर पोर्टफोलियो अपना जो दायर किया है और जो एनुअल रिटर्न दायर किया बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। और ये 1-2 साल का मामला नहीं है, ये 2004 में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री के पहले और उसके बाद यानी 2005 और 6 का भी है और 2003 का भी है। तो इसलिए ये मामला इतना आसान नहीं है, गंभीर तो है। तो आपकी याचिका को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, रिट ऑफ मैंडेमस के आधार पर तो नहीं, लेकिन पीआईएल इसे मान लिया जाए अगर आपकी सहमति हो। तो सर, क्या होता है पीआईएल जनहित याचिका के तौर पे सुनवाई होगी? क्या इससे केस पे कोई असर पड़ेगा या केस कमजोर हो जाएगा? क्या कुछ होता है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये केस तो और मजबूत हो गया क्योंकि ये जनता के इंटरेस्ट की बात है।
क्योंकि राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये सामान्य एक खुद के लिए व्यक्तित्व और नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कोर्ट में कहा भी कि मैंने अपने इंटरेस्ट से ये पीआईएल दाखिल नहीं किया था। बिल्कुल, और बात यही है कि कोई व्यक्ति इनके पीछे नहीं पड़ा। जैसे जिग्नेश शिशिर ने दायर की थी याचिका, उसमें भी उन्होंने पीआईएल की बात कही थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था और उसने पहली सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जनहित की याचिका है, जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये सिर्फ रायबरेली की जनता की बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कि विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होने के कारण वो अनऑफिशियल तरीके से ही सही लेकिन नेतृत्व करते हैं। भले ही वो कांग्रेस के नेता हों, लेकिन अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है, इसका मतलब है कि आप पूरे विपक्ष का एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं। तो जनता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी, ये दोनों के बीच बटी है, तो दोनों के समर्थकों को ये जानने का अधिकार होता है, पूरे देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि जो नेता आज प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका असलियत क्या है। और इसलिए ये जनहित की बात है, तो इस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर वहां पर सबमिट कर दिया गया है। आगे सुनवाई होगी। अब आगे जब सुनवाई होगी तो सुब्रमण्यम स्वामी अपने सारे सबूत रखेंगे, और जो पहले इन्होंने नोटिस जारी करने के लिए कहा था होम मिनिस्ट्री को, अब नोटिस जारी किया जाएगा कोर्ट के तरफ से राहुल गांधी को कि आप अपना पक्ष रखें। क्योंकि अब तक जितनी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले सुनवाई हुई थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक कागज के आधार पर या किसी कंपनी के एक पेपर के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसलिए राहुल गांधी को बिना नोटिस जारी किए हुए ही याचिका को खारिज कर दिया गया। वही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकार का काम है इन्वेस्टिगेट करना, इसलिए कोर्ट को ऑथराइज नहीं किया जाना चाहिए कि वो इस मामले को संज्ञान ले, इसलिए वहां भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यह जनहित याचिका है, तो इस पर हम सुनवाई आगे करेंगे। अब जनहित याचिका पर सुनवाई का मतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले यह मना कर दिया कि होम मिनिस्ट्री को हम कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब सरकार के स्टैंड की बात होगी, मतलब सरकार अब तक इस मामले में कहां तक जांच कर पाई है, यह तो हाई कोर्ट का अपना फैसला होगा कि वो सरकार से रिपोर्ट मांगे, जैसे अलग अलग मामलों में होता है। अभी एक मामला आया ट्रिपल तलाक का, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये केरल के एक संस्था है मुसलमानों का, उसने याचिका दायर की थी कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इसे अपराध बनाया है, उस मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो इसलिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष मांगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, जो आपने कानून बनाया है, ट्रिपल तलाक को अपराध बताया है, उसके लिए सजा दी गई है, इसके पक्ष में है या फिर इस पर आगे सुनवाई होनी चाहिए कि इसके विरोध में जाना चाहिए। सरकार ने हलफनामा जारी किया और दायर करके बताया कि हम पूरी तरीके से अपने कानून के साथ हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर कोई ट्रिपल तलाक देगा तो उस समय उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कहा, इसलिए हमने कानून बनाई। मतलब अगर कोई याचिका दायर करता है और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से उसके ऊपर अपना स्टैंड जाहिर करने की बात होती है, तो कोर्ट तो सरकार को निर्देश जारी करेगी, उससे बात करेगी कि आप बताइए अपनी बात। तो इसलिए इस जनहित याचिका में भी राहुल गांधी को यह पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपने जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के उस कॉलम में लिखा था ब्रिटिश सिटीजन, वो गलती से लिखा था या सही था, या आपके पास कोई दस्तावेज है कि आपने ब्रिटिश सिटीजन होते हुए भारतीय सिटीजनशिप जब फिर से रिज्यूम की तो उस समय आपने ब्रिटेन में अपने सिटीजनशिप को सरेंडर किया। तो ये सारे मामले अब धीरे धीरे परत दर परत खुलेंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर बताना पड़ेगा, जैसे सरकार के यानी कि
गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद इग्नोर कर दिया था, अब कोर्ट के इस आदेश को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब सुनवाई अब जारी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का एक और अवतार जो नजर आ रहा है कि आज तो हालांकि उनके पिता की पुण्यतिथि है, वो गए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, आज वो रायबरेली भी पहुंचे, लेकिन कल का जो एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कैब ड्राइवर के साथ राइड लेते हुए नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खाया, ये सब क्यों कर रहे हैं राहुल? देखिए, जिस तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर उन्होंने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो उनको अपने पिता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद कहना चाहिए था। ये कटसी थी राहुल गांधी की जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये कांग्रेसियों को चाहिए कि इसके लिए पीएम मोदी को टैग करके आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे नेता को इतना सम्मान दिया, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, पीएम मोदी कभी चूकते नहीं है। राजीव गांधी के लिए जो बातें कहनी थी राहुल गांधी को, वो तो उन्होंने कही, और अपने पापा के सपने को साकार करने की बात कही। पता नहीं पापा ने क्या क्या सपने देखे थे राहुल गांधी के लिए। लेकिन जहां तक ये राइड्स की बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा एक कार्यक्रम बनाया, उन्हें बुलाया, कैब बुक किया, और कैब के साथ वो फोटोग्राफर को लेते चले, वीडियोग्राफर को लेते चले, वहां पर उनका फुटेज चलता रहा और उन्हें सवाल उठाया। कुछ सवाल इनके थे कि अभी अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब बन रहे हैं, इस सवाल का वो कैसे जवाब देता है। एक कैब ड्राइवर, उसके जीवन के बारे में पूछा, कैसे सरवाइव कर पाते हो, कितना कमा पाते हो, और राहुल गांधी ने उसको निगेटिव तरीके से लिया, पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया। अगर उन्होंने लिया होता कि कैब ड्राइवर की जिंदगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की ऐसे फितरत हो गई है, जिस व्यक्ति के सामने कैमरा रखो और जिससे पूछा जाता है कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, वो अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी बातें नहीं बताना चाहता, या फिर राहुल गांधी जैसे लोग जो कि उसे पहले से ट्रेनिंग देकर रखते हैं, इसलिए कैमरे के सामने वो नहीं बता रहा। यहां तो ऑटो कैब से लोग परेशान हैं, कहा जाता है ज्यादा किराया वसूलते हैं ये लोग, और उबर हो या फिर ओला हो, इनके कैब को जिस तरीके से अभी फेयर का जो जहां से जाना है, आना है, पिकअप ड्रॉप, और इनके फेयर को अलग अलग समय में निर्धारित किया जाता है, पिक टाइम, ऑफ टाइम। बिल्कुल, बारिश हो गई तो प्राइस बढ़ा देते हैं, ट्रैफिक हो गया तो प्राइस बढ़ा तो ये जो किसी तरीके से फ्लक्चुएशन होते रहता है, उसमें यहां का कोई कैब ड्राइवर ऐसा नहीं कह सकता कि जीविकोपार्जन के साधन जो उनके लिए उपलब्ध होने चाहिए थे उससे कमजोर है। और उस कैब ड्राइवर ने भी कहा 5,000 की कमाई अभी नहीं होती है। 5,000 की कमाई का मतलब है कि पूरे दिन 5,000 का वो बिजनेस नहीं कर पाता है। 5,000 का बिजनेस करेगा तो कम से कम तो 1,000-1,500 रुपया की कमाई होगी। तो जो स्थितियां राहुल गांधी को बताई जानी चाहिए थी, इनकी टीम ने बताया नहीं। और अब राहुल गांधी की ऐसी स्थिति हो गई है कि दुनिया के सारे काम जितने हिंदुस्तान में हो रहे, जो कि चाहे एक मजदूर हो, आप श्रमिकों को इस तरीके से पेश करते हो जैसे वो गुलाम है, मतलब वो काम कर रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, वो काम छोड़ देना चाहिए। आप किसानों को कहते हो, धान रोपाई करने वाले या कृषि कार्य में जो लगे लोग हैं, ये भी बिल्कुल बेचारे किस्म के लोग हैं, इनकी जिंदगी नरक की जैसे है, ये काम भी छोड़ देना चाहिए। फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री वर्कर्स को कहते हो कि नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है, और जब कैब ड्राइवर के साथ जाते हो तो कहते हो कि इनको फैक्ट्री में काम करना था, लेकिन फैक्ट्री में काम नहीं मिला तो फिर ये कैब ड्राइवर बन गए हैं। यानी दुनिया का सारा काम खराब है। राहुल गांधी को चाहिए कि हिंदुस्तान के सारे लोगों को कहें कि वो राजनीति ज्वाइन कर लें और राहुल गांधी की तरह बिना काम किए हुए करोड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित करें। जैसे राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे, इसलिए राजनीति करते हुए जब करोड़ों अरबों की संपत्ति इन लोगों के पास होती है तो सारे लोग सारे अपने काम धंधा छोड़कर राजनीति ही करना शुरू कर दें। ये राहुल गांधी के निगेटिविटी को प्रदर्शित करता है कि आप हर काम को छोटा से छोटा बताते जा रहे हो, तो ऐसे में लोगों के अंदर तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर काम दूसरा होगा। यानी कि जैसे राहुल गांधी एक अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, इनको कहीं पर स्थिरता नजर नहीं आती है, वैसे ही लोगों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में
अराजकता को बढ़ावा देने वाले तत्व की तरफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, चलो राहुल गांधी से पॉजिटिविटी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी एक बार फिर से कुछ बचकानी हरकत करते नजर आए हैं। उन्होंने कैब बुक की और फिर सवारी के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से लंबी बातचीत भी की, उनके परिवार से फोन पर बात की, फिर कैब ड्राइवर की फैमिली संग एक रेस्टोरेंट में भी खाना खाया। कैब ड्राइवर की पत्नी और बच्चों से काफी ज्यादा बातचीत की, पर तमाम तिगड़म अपनाने की कोशिश राहुल गांधी कर ले, कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नागरिकता छिनेगी तो भारत की यही जनता राहुल गांधी को खदेड़ने के लिए सड़क पर उतर जाएगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।